आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त भारत की पार्लियामेंट के सामने मौजूद हैं और इस वक्त भारत की पार्लियामेंट में बहुत ज़बरदस्त घमासान चल रहा है और घमासान चल रहा है स्पीकर पद को लेकर के। नई लोकसभा में स्पीकर कौन होगा? प्रधानमंत्री मोदी जैसे उन्होंने अपनी लगभग पूरी कैबिनेट रिपीट की, ये दिखाने की कोशिश की कि वो उतने ही ताकतवर हैं जितने कि पहले थे। भले ही बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, बहुमत ना मिले हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो जलवा है वो कायम है। इसीलिए उन्होंने पूरी अपनी कैबिनेट भी रिपीट की और ओम बिरला जो कि स्पीकर थे उनका नाम भी आगे कर दिया। अब इस पर सहमति बनाने का काम था विपक्ष से बात करके, वो था राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह ने खरगे जी को फ़ोन किया। कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे जी ने कहा कि बिल्कुल हम तैयार हैं, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर जो उपसभापति होगा वो कांग्रेस पार्टी का होगा। इस पर बीजेपी से कोई रिप्लाई नहीं आया। जब बीजेपी से कोई रिप्लाई नहीं आया तो फिर ये तय हो गया कि इस बार फिर अब सदन में बीजेपी का साथ कितना है, सदन में वो पता कर लिया जाए स्पीकर पद के चुनाव को लेकर के। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर के सुरेश, जो कि 8 बार के सांसद हैं केरला से, उनका नॉमिनेशन फाइल कर लिया है। यानी अब ओम बिरला जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं स्पीकर पद के, उनके सामने होंगे के सुरेश, जो जैसे हमने बताया 8 बार के सांसद हैं। और ये पहली बार होगा 1946 से, पहली बार होगा आज़ाद भारत के लोकतंत्र में जब स्पीकर के पद पर चुनाव होगा। स्पीकर के पद पर चुनाव होगा और इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने क्या बोला वो सुन लेते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे अंकगणित कि गणित और नंबर्स किसके पास हैं। आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जाता है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। तो अभी क्या स्टेटस है? यूपीए के समय में हमने दिया था। बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ है और करते कुछ है। यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है, और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। अभी का क्या स्टेटस है? इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ। तो आपने सुना राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि डेप्यूटी स्पीकर का पद नहीं देना चाहती है बीजेपी कांग्रेस को। अमूमन देखा गया है पहले हमेशा से ही जो स्पीकर का पद होता है वो सत्तारूढ़ दल का होता है, और जो डेप्यूटी स्पीकर का पद होता है वो विपक्ष के जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका होता है। लेकिन पिछले 2 बार से कांग्रेस के नंबर्स इतने कम थे कि उनको डेप्यूटी स्पीकर का पद नहीं मिल पाया। इसीलिए कांग्रेस ने इस बार पुरजोर तरीके से मांग की कि डेप्यूटी स्पीकर का पद उनको दिया जाए। ओम बिरला के नाम पर बहुत असंतोष है, विरोध भी है, क्योंकि ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर थे और उनकी अध्यक्षता में कई बार जिस तरीके से सांसदों को निलंबित किया गया, उनके वो तमाम निर्णय विवादास्पद रहे। भले ही महुआ मोइत्रा को सदन से निष्कासित करने का निर्णय रहा हो, जबकि कमेटी की
रिपोर्ट जो है वो पब्लिक ना की गई हो, उसको लेकर के काफ़ी विवाद बना रहा। इन तमाम चीज़ों को लेकर के ओम बिरला के तमाम निर्णय विवादास्पद रहे हैं। अब बात करते हैं नंबर्स की। हम आपको वो चार्ट भी दिखाते हैं जिसमें नंबर्स आपके सामने होंगे कि किसके पास कितना क्या नंबर हैं। अब जो एनडीए है उसके पास 291 का नंबर है। अगर टीडीपी और जेडीयू बीजेपी के साथ अगर वोट कर देते हैं, 241 सीटें बीजेपी की हैं, 17 सीटें टीडीपी की और 14 सीटें जेडीयू की। अगर ये सब लोग मिलकर के एनडीए साथ में वोट कर देते हैं तो फिर ओम बिरला आराम से स्पीकर बन जाते हैं। लेकिन अगर टीडीपी और जेडीयू में से एक दल पीछे हट जाता है और वो इंडिया गठबंधन के साथ आ जाता है तो बीजेपी का गणित थोड़ा गड़बड़ा जाता है। लेकिन क्या जेडीयू के नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री मोदी के मन मुताबिक स्पीकर का विरोध करेंगे? इसकी संभावनाएं कम नज़र आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, विपक्ष इंडिया गठबंधन के नंबर 234 हैं और जिस तरीके से जो बयान आया नवीन पटनायक का, बीजेडी का, जो हमेशा बीजेपी के साथ थी, या तो वो वॉकआउट करती थी, कभी उन्होंने विपक्ष का साथ नहीं दिया सदन के अंदर। उनका बयान आया है कि वो बीजेपी का विरोध करेगी। तो 2 सांसद उनके हैं तो ये संख्या हो जाती है 236। 4 सांसद हैं वो वाईएसआर कांग्रेस के हैं तो ये संख्या हो जाती है 240 और 11 इंडिपेंडेंट हैं। 11 इंडिपेंडेंट में कुछ नंबर्स जो हैं वो कांग्रेस के साथ आ सकते हैं, जैसे पप्पू यादव, चंद्रशेखर, इंजीनियर रशीद जो जम्मू कश्मीर से जीत करके आए हैं और लेह लद्दाख के सांसद। तो 11 में से 5 सांसद जो हैं वो कांग्रेस के साथ आ जाते हैं तो ये संख्या हो जाती है 245। 245 की संख्या में क्या अपना स्पीकर जिता पाएगी कांग्रेस? इसकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। लेकिन फिर भी ये पहला लिटमस टेस्ट है जो कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी को देना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर हल्की फुल्की चूक हो गई तो आगे जो तमाम बिल आएंगे उसमें बीजेपी को पसीना बहाना पड़ेगा सबको मनाने के लिए। दूसरा संदेश कांग्रेस ये भी देना चाहती है कि इस बार विपक्ष मजबूत है और सब कुछ हलवा नहीं है कि आप चाहें तो ओम बिरला को भी निर्विरोध निर्वाचित करवा लेंगे। हम हर चीज़ मानने वाले नहीं हैं, जहां पर हमारी असहमति होगी वहां वोट करवाएंगे। हम हथियार नहीं डाल रहे हैं। तो ये पहली कसौटी पर खरा उतरना होगा प्रधानमंत्री मोदी की नई बीजेपी को, नई सरकार को, कि उन्हें अपना स्पीकर बनवाना है। ओम बिरला, आपको बता दें, कोटा से तीसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं, तीसरी बार के सांसद हैं और वो अगर जीतते हैं तो आज़ाद भारत में तीसरे ऐसे स्पीकर होंगे जो दोबारा रिपीट होंगे। इससे पहले बलराम जाखड़ और पीए संगमा रिपीट हुए थे। ओम बिरला के तमाम निर्णय हमने बताया कि तमाम विवादास्पद रहे। आखिरी जो सत्र था लोकसभा का, उसमें तो उन्होंने 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया था और फिर नई सीआरपीसी का जो बिल है वो पास करवा के कानून बनवा दिया गया। तो उनके तमाम निर्णय विवादों में रहे हैं। तो ओम बिरला को लेकर के तृणमूल बिल्कुल विरोध कर रही है। तृणमूल का कहना है कि उनके पास भी 29 सांसद हैं, वो पुरजोर विरोध करेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन के सारे नंबर्स मिला लें, इंडिपेंडेंट मिला लें, फिर भी जो संख्या बल है वो लगभग 245-46 के करीब बैठता है। तो उनके पास नंबर्स नहीं हैं कि अपना स्पीकर बनवा ले। लेकिन नंबर तब हो सकते हैं जब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू विरोध कर दें, बीजेपी का साथ ना जाएं। लेकिन क्या नीतीश कुमार विरोध करेंगे? इसकी संभावनाएं कम हैं, क्योंकि आगे बिहार में विधानसभा चुनाव आने हैं। अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहना है तो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करना होगा। अगर वो हाथ खींचते हैं तो जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो, तो वहाँ पर बिहार में स्थिति डामाडोल हो जाती है। तो सरकार की शुरुआत में नीतीश कुमार ये जोखिम मोल नहीं लेंगे। वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं। चंद्रबाबू नायडू जो है मुख्यमंत्री बन गए हैं और सरकार की शुरुआत है, उन्हें तमाम अपने काम हैं जो सेंटर से करवाने हैं, चाहे वो विशेष पैकेज लेना हो या फिर अपने और दूसरे काम हो, तो वो इस पर अपना सम्मान नहीं लड़ाएंगे। तो अभी शुरुआती जो जानकारी है उसके मुताबिक लगता नहीं है कि स्पीकर जितवाने के लिए, ओम बिरला को स्पीकर बनवाने के लिए बीजेपी को बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। लेकिन मशक्क़त करनी पड़ेगी और ये संकेत भी कांग्रेस ने दे दिया है कि इस बार कुछ भी बीजेपी के लिए हलवा नहीं होगा। अगर कुछ ऊपर नीचे रहा तो पोलिंग कराइए, वोटिंग कराइए, संख्या बल लीजिए और अपना काम करवाइए। हम आसानी से कुछ होने नहीं देंगे। फिर बात अटकेगी डिप्टी स्पीकर के पद पर। बीजेपी का कहना है कि आप
ने ये राजनाथ सिंह ने ये ज़रूर कहा खरगे जी से कि आप हमारा समर्थन करिए स्पीकर पद पर, फिर डिप्टी स्पीकर पर हम आगे बात करेंगे, जिस पर खरगे नहीं माने और ये चुनाव हम देखेंगे। तो ये चुनाव जो है कल सुबह होगा। सेक्रेटरी जनरल के पास ओम बिरला ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और के सुरेश ने भी। कल हमें दोपहर 12 बजे तक पता चल जाएगा कि लोकसभा में स्पीकर कौन होगा। अभी तक प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भारतरी मेहताब हैं, वो देखरेख कर रहे हैं। सहयोगी लक्ष्य के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।